दोस्तों, आप जब भी किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोचते हो, वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आप लोगों के मन में हमेशा से ही एक सवाल चलता रहता है कि आखिर मैं किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं जिसमें मुझे सारी फैसिलिटीज मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जिस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्या उस बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी बैंक हैं इंडिया में, सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और वो बैंक कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि मान लीजिए 5 लाख रुपए तक का अमाउंट तो मिल जाएगा हमें, लेकिन मैं अगर अपने अकाउंट्स में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए रखता हूं, तो फिर क्या होगा? क्या हमारा पैसा तब भी मिलेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये 3 बैंकों में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दोस्तों, 3 बैंकों में से अगर आप ज़्यादा कमाई करते हो तो आप लोगों के लिए HDFC और ICICI बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा बहुत कमाते हो, आपका इनकम बहुत ही लो है, यानी कि ये मान के चलो बहुत ही लो है, तब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और ये बैंक कभी भी डूब ही नहीं सकता है दोस्तों। इसके अलावा HDFC, ICICI भी कभी भी डूब नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर इन तीनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाता है तो ऐसे केसेस में इंडिया का पूरा जो अर्थव्यवस्था रहेगा वो चौपट हो जाएगा दोस्तों। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन तीनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्यों बोला हूँ कि आपका कम कमाई हो तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करें, क्योंकि देखो यहाँ पर ICICI बैंक में और HDFC बैंक में आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, और ये मिनिमम बैलेंस जो होता है ना, ये 2000-1000 रुपये नहीं होता है, ये 10-10 हजार रुपये, 15-15 हजार रुपये तक होता है। आप लोगों को मेंटेन करना होता है। वो एरिया डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट रूरल में है या फिर सेमी अर्बन में है या फिर अर्बन या फिर मेट्रो सिटीज में है। आप जिस एरिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोला हूं कि अगर आपका सैलरी जो है, जो इनकम है, वो काफ़ी कम है, तब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी बेस्ट बैंक है दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा चार्जेस भी नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा ICICI, HDFC बैंक की बात करें तो देखो, ICICI, HDFC बैंक मैं मानता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक काफ़ी बेस्ट बैंक है। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी बेस्ट बैंक है, लेकिन उनसे पूछो जो लोग मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनका क्या हाल है। ये बैंक जो है भाई साहब, ये 600 रुपये तक चार्जेस करते हैं, 600 रुपये तक प्लस GST तक चार्जेस करते हैं मिनिमम बैलेंस के ऊपर। इसके अलावा इनका डेबिट कार्ड चार्जेस भी काफ़ी हाई है। मानता हूँ ये लोग फैसिलिटीज़ देते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस एक आम पब्लिक से इतना नहीं करना चाहिए जितना ये लोग करते हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि HDFC बैंक और ICICI बैंक बेकार बैंक है। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि ये बैंक मिनिमम बैलेंस के ऊपर आप लोगों से चार्जेस ज़्यादा करते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपका कमाई कम है तो आप HDFC बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये देखें कि दूसरे पॉइंट में हमको इंटरेस्ट रेट कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। अब देखो, अगर आप 5 लाख रुपए से कम का अमाउंट रखना चाहते हो, ये चाहते हो कि मैं अपने अकाउंट्स में 5 लाख रुपए से कम अमाउंट रखूंगा, तो ऐसे केसेस में दोस्तों आप लोगों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा एक है इक्विटास फाइनेंस बैंक, इन सभी बैंकों में आप अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन तीनों बैंकों में
ओनली देखो इंटरेस्ट रेट ही मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मानता हूँ आप लोगों को 1% 2% मिल जाता है, ज़्यादा 3% ज़्यादा मिल जाता है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच जो है वो हर जगह तो होता नहीं है। अगर आपको सडनली कैश डिपॉजिट करना हो तो आप कहाँ पर जाके कैश डिपॉजिट करेंगे? अगर आपके एरिया में नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच तो आप कहाँ पर जाके कैश डिपॉजिट करेंगे? इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी अगर इनका भी ब्रांच नहीं है आपके एरिया में तो आप कहाँ पर अपना कैश डिपॉजिट करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर बेस्ट हो जाता है SBI। यहाँ पर दोनों ही मायनों में SBI बेस्ट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक काफ़ी सारे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, आप जिसमें चाहे उसमें अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, ओनली सिक्योरिटी पर्पस। अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट रखना चाहते हो और आपको बिलीव नहीं है किसी दूसरे बैंक के ऊपर तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इसके अलावा HDFC बैंक में भी, ICICI बैंक में भी आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक टोटल 12 हैं दोस्तों। इन 12 बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपका पैसा डूबने का चांस जो है वो 0% होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका पैसा डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो ये है कि आप जब भी किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं तो आप ये देखें कि उस बैंक के कर्मचारी किस तरह से आपसे व्यवहार करते हैं, आपसे बात कैसे करते हैं, क्या आपका काम उस ब्रांच में होगा या फिर नहीं होगा जाने पर, और आपका काम जल्दी होगा या फिर लेट होगा। इसके अलावा दोस्तों आप जिस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो आप उस बैंक में सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग अच्छे तरीके से वर्क करता है या फिर नहीं करता है। इसके अलावा कभी कभी पेमेंट होल्ड होता है या फेल्ड होता है या फिर नहीं होता है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मुख्य 4 बातों का ध्यान रखना है सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते समय। पहला सिक्योरिटी, अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रखते हो तब यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक बेस्ट हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप 5 लाख रुपए से कम का अमाउंट रखते हो तो आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ आपका पैसा 101% सिक्योर है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट, आप इंटरेस्ट रेट देखो कि किस बैंक में हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उस बैंक में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। तीसरा पॉइंट आप ये देखें कि इस बैंक में कितना कम चार्जेस है, कितना कम हमको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि इस बैंक के कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं, मैं बैंक में जाता हूं तो मेरा काम होगा या फिर नहीं होगा। और 5वां पॉइंट ये है दोस्तों कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इस बैंक का कैसा है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप देखो सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते समय, तभी आप अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाएं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो मैं 101% दावे के साथ में बोलता हूं कि आप लोगों का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी सेविंग्स अकाउंट्स पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।